गुड मॉर्निंग श्रोताओं, तो रूबरू हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है सुबह की प्रमुख खबरें। मंडी मस्जिद विवाद, सीएम से मिलेंगे मुस्लिम समुदाय के लोग, आयुक्त कोर्ट ने सुनाया है अवैध निर्माण गिराने का फैसला। मंडी में जेल रोड स्थित मस्जिद में कथित अवैध निर्माण मामलों और अन्य मामलों को लेकर ऑल हिमाचल मुस्लिम संस्था के लोग इस सप्ताह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलेंगे। 13 सितंबर को नगर निगम मंडी के आयुक्त कोर्ट ने मस्जिद में कथित अवैध निर्माण को 30 दिन के भीतर गिराकर उसे पुराने स्वरूप में लौटाने का फैसला सुनाया है। फैसले के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग हाईकोर्ट में स्टे ऑर्डर लेने की अपील कर चुके हैं। सेब के दाम ने तोड़े रिकॉर्ड, औसतन 1000 रुपये प्रति क्रेट बिका। इस बार गुणवत्ता रही बेहतर। भले ही इस साल सेब की पैदावार में 30 से 40% तक की कमी रही, लेकिन दाम उम्दा मिलने से बागवानों की बांझें खिल गई हैं। इस साल सेब की कीमतों ने पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहली बार सेब की एक क्रेट 18 से 22 किलोग्राम की कीमत औसतन 800 से 1000 रुपये तक पहुंची, जबकि हर साल की यह कीमत 600 से 700 रुपये तक रहती है। दिवाली पर दिल्ली से गग्गर का हवाई किराया डबल, दिल्ली से धर्मशाला के लिए इतने की टिकट। त्योहारी सीजन में हवाई किराया भी आसमान पर पहुंच गया है। नवरात्र के बीच दिल्ली से धर्मशाला का हवाई किराया 7 से 11 हजार रुपये तक पहुंच गया है। वहीं दिवाली से अगले दिन के लिए दिल्ली से गग्गल का टिकट 13 से लेकर 22 हजार रुपये में मिल रहा है। जानकारी के अनुसार बरसात के मौसम में मंदी की मार झेल रहे विमानन कंपनियों के लिए त्योहारी सीजन कुछ राहत लेकर आया है। त्योहारी सीजन के दौरान दिल्ली से गग्गल का हवाई किराया 7 से 11 हजार रुपये तक पहुंच गया है। इससे पहले यह हवाई किराया 3 से 7 हजार रुपये तक दर्ज किया जा रहा था। मानसून सीजन के दौरान सवारियां कम होने के कारण विमानन कंपनियों को भी कम यात्रियों के साथ उड़ान भरनी पड़ रही थी, लेकिन अब त्योहारी सीजन से विमानन कंपनियों को भी कुछ उम्मीदें जगी हैं। हिमाचल में मानसून विदा होते ही बड़ी गर्मी, आज मौसम साफ, कल 8 जिलों में बारिश का अनुमान। हिमाचल प्रदेश से दक्षिण पश्चिम मानसून विदा होते ही गर्मी बढ़ना शुरू हो गई है। पिछले कल राजधानी शिमला में 3 और ऊना में 7 साल बाद सबसे अधिक पारा दर्ज हुआ। चंबा में 14 साल बाद अधिकतम तापमान 33 डिग्री पहुंचा। सोलन, कांगड़ा, बिलासपुर में भी पारा चढ़ने से पसीने छूटने लगे हैं। आज पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने के आसार हैं। 5 अक्टूबर को मध्य और उच्च पर्वतीय 8 जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति में बारिश का पूर्वानुमान है। इंतजार खत्म, 2 पोस्ट कोड के 366 पदों का परीक्षा परिणाम जल्द मिला, आधिकारिक पत्र। भंग कर्मचारी चयन आयोग के पेपर लीक मामले में जांच के दायरे में चल रही JOIT पोस्ट को 903 और 939 भर्ती परीक्षाओं का परिणाम घोषित करने का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट में दोबारा मंजूरी के बाद अब कार्मिक विभाग से राज्य चयन आयोग हमीरपुर को आधिकारिक तौर पर पत्राचार कर दिया गया है। हालांकि कार्मिक विभाग ने दोनों भर्ती परीक्षाओं के 11 पदों का नतीजा घोषित नहीं करने का फैसला लिया है। दोनों भर्ती परीक्षाओं में दर्ज FIR में कुल 11 अभ्यर्थी लिप्त पाए गए हैं। ऐसे में 11 पदों का नतीजा फिलहाल घोषित नहीं होगा। अन्य पदों पर नतीजा घोषित करने की प्रक्रिया सुचारू रूप से आगे बढ़ाई जाएगी। इससे हजारों अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हो सकता है। रिश्वतखोर पटवारी को 2 साल जेल, 16 साल बाद दोषी ठहराते हुए सुनाया फैसला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने रिश्वतखोरी के जुर्म में पटवारी को वारदात के 16 साल बाद दोषी ठहराते हुए 2 वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पटवारी को जमीन से जुड़े कुछ कागज बनाने के एवज में 1000 रुपये की रिश्वत लेने का दोषी ठहराते हुए निचली अदालत के फैसले को पलट दिया था। न्यायाधीश राकेश कैंथरा ने यह सजा सुनाते हुए कहा कि दोषी पटवारी के पद पर तैनात था। उसने उन दस्तावेजों को तैयार करने के लिए रिश्वत की मांग की थी जिन्हें वो अपने आधिकारिक कर्तव्य के हिस्से के रूप में तैयार करने के लिए बाध्य था। ऐसे अपराधों को हल्के में नहीं देखा जा सकता। हाईकोर्ट ने विशेष न्यायाधीश हमीरपुर के 17 अगस्त 2010 के फैसले को कानून के विपरीत पाते हुए रद्द कर दिया था। हिमाचल में प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवाने पर लगेगा ग्रीन टैक्स, जल्द जारी हो सकती है अधिसूचना।
हिमाचल में प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवाने पर अब वाहन मालिकों से सरकार ग्रीन टैक्स वसूल करने की तैयारी में है। ग्रीन टैक्स वसूल किए जाने से प्रमाण पत्र की फीस 20 से 40 रुपए तक बढ़ सकती है। सूत्र बताते हैं कि सरकार जल्द इसको लेकर अधिसूचना जारी कर सकती है। वाहन मालिकों से प्रदूषण प्रमाण पत्र बनाने के एवज में वसूल किया जाने वाला ग्रीन टैक्स पर्यावरण संरक्षण और सड़क सुरक्षा पर खर्च होगा। जानकारी के मुताबिक 2 पहिया और तिपहिया वाहनों के लिए 20 रुपए, 4 पहिया के लिए 30 रुपए और डीजल वाहनों के लिए 40 रुपए ग्रीन टैक्स की दरें प्रस्तावित हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 190(2) के तहत ईंधन से चलने वाले सभी वाहनों के लिए वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। प्रमाण पत्र न होने पर वाहन का चालान हो सकता है। नए वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र 1 साल के लिए वैध होता है। नवीनीकरण करने के बाद प्रदूषण प्रमाण पत्र 6 माह के लिए वैध रहता है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, झूठ बोल रही हिमाचल सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला से जारी बयान में कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू हर दिन सिर्फ झूठ बोलते हैं। केंद्र सरकार ने आपदा के दौरान हिमाचल प्रदेश की सभी स्तर पर मदद की, लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं कि एक फूटी कौड़ी नहीं दी। मुख्यमंत्री के रूप में इस तरह के अनर्गल बयान देना गलत है। सहयोग मिलने के बाद आभार जताया जाता है, लेकिन कांग्रेस की सरकार और उनके नेता अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। ठाकुर ने कहा कि जिस दिन मुख्यमंत्री ने यह कहा कि उस दिन भी राष्ट्रीय आपदा कोष की तरह हिमाचल प्रदेश के खाते में 189 करोड़ रुपए अगले साल के लिए एडवांस के तौर पर आए थे। मोदी की सरकार केंद्र में आते ही हिमाचल को विशेष राज्य का दर्जा दिया, इसका क्या मुख्यमंत्री को पता नहीं है? इसके अलावा केंद्र की तरफ से 50,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट हिमाचल में चल रहे हैं। रोहतांग टनल, एम्स मेडिकल डिवाइस और बुल्क ड्रग पार्क केंद्र सरकार की देन है। टॉयलेट पर टैक्स, हिमाचल सरकार का फैसला, प्रति सीट देना होगा 25 रुपए। जल शक्ति विभाग ने लागू की नई व्यवस्था। हिमाचल प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में सीवरेज कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को अब हर माह प्रति टॉयलेट सीट 25 रुपए शुल्क देना पड़ेगा। जल शक्ति विभाग ने अक्टूबर से नई व्यवस्था लागू कर दी है। विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर सभी मंडलों को सीवरेज का प्रति सीट के हिसाब से शुल्क वसूलने के निर्देश दिए। इससे सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी। प्रदेश सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क पेयजल योजना को बंद कर दिया गया है। इसके साथ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी और निजी संस्थानों से मीटर लगाकर बिल लिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू उपभोक्ताओं को छोड़कर बाकी सभी के पानी के कनेक्शन के मीटर लगाए जाएंगे। अब एचआरटीसी कर्मचारी उतरेंगे सड़कों पर। अब एचआरटीसी के कर्मचारी भी प्रबंधन के खिलाफ सड़कों पर उतरने की तैयारी में हैं। उन्होंने अपने संघर्ष का ऐलान कर दिया है। एचआरटीसी की कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति ने यह फैसला लिया है कि 14 अक्टूबर को निगम के सभी यूनिटों में प्रदर्शन करेंगे। वो गेट मीटिंग की जाएगी, जिसके बाद 16 अक्टूबर को वो शिमला मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। हिमाचल परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति की बैठक मानसिंह ठाकुर की अध्यक्षता में हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया है। इस बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए सचिव खेमेंद्र गुप्ता ने बताया कि एचआरटीसी के हर एक वर्ग के कर्मचारी में इस समय खासा रोष चल रहा है। निगम प्रबंधन संयुक्त समन्वय समिति के साथ बैठकें तो कर रहा है, परंतु कर्मचारियों की मांगों को टाल मटोल कर लंबित किया जा रहा है। पूर्व की बैठकों में हुए समझौतों पर अमल न करना, एचआरटीसी को रोडवेज का दर्जा देना, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वित्तीय लाभ समय पर न देना, 55 महीनों का नाइट ओवर टाइम, नए वेतनमान, कैरियर पेंशन, ग्रेजुएटी, कंप्यूटेशनल लीव एनकैशमेंट, जीपीएफ, मेडिकल रिवर्समेंट, कई प्रकार के एरर आदि की मांगे आज तक पूरी नहीं हो सकी हैं, जिनसे नाराजगी बढ़ रही है। परिवहन कर्मचारियों के लगभग 1500 करोड़ रुपए के वित्तीय लाभ निगम के पास फंसे हैं, जिनको जारी नहीं किया जा रहा है। तो ये रहा सुबह की प्रमुख खबरों का आज का विश्लेषण। तो हिमाचल प्रदेश की ताजा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।